हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास। मैं एक बार स्पॉटलाइट कर देता हूँ। आपको अनम्यूट होने की परमिशन ऑलरेडी मैंने दे दिया है। आज से हम लोग स्ट्रेट लाइन के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी देखने शुरू कर देंगे यार। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सब लोग शीट पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मेजर चीज वही है। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप शीट सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तो आज से हम लोग शीट का होमवर्क पे प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यार सरकम सेंटर वगैरह देख लिया था, तो ऑलमोस्ट सारे लोग थे, कोई ऐसा तो नहीं था जिसने मिस किया हो लास्ट क्लास? कोई था जिसने मिस किया हो लास्ट क्लास वाला सेक्शन? प्लीज मुझे बताओ यार। सुशांत, आदित्य, एकता, मोहित, तरुण, बताओ बच्चे, किसी ने लास्ट वाली क्लास का पोर्शन मिस किया है क्या कुछ भी? अरे बोलो, इसमें शर्मा क्यों रहे हो? अनम्यूट नहीं हो सकते क्या? हो तो सकते हैं। मोहित, मोहित तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा पुराना वाला थोड़ा बहुत? हाँ सर। देखा? क्या तुमने सर्कम सेंटर वाला पोर्शन देखा? एक्चुअली अपनी क्लास को थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा। क्या बोलते हो आप लोग? सुशांत क्या बोलते हो भाई? हाँ सर, हो जाए। रिवीजन हो जाए, क्या बोल रहे हो? हो जाए सर, एक बार थोड़ी थोड़ी फॉर्मूला की रिवीजन हो जाए, बेसिक। चलो ठीक है, तो एक बार सबके लिए हम लोग हल्का सा पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं था अपना, यस ये वाला था। तो सब लोग देखना। मोहित बेटा, तुमको देखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा जब तक तुमको ये पोर्शन एकदम सही नहीं हो जाएगा। जैसे इसमें कैंडिडेट्स और बढ़ जाएंगे तो उनका बैकअप वाला सेक्शन लगेगा। जैसे कुछ कुछ बच्चे हैं, सुशांत का कुछ पीछे का बच्चा है, तुम्हारा कुछ बच्चा है, तो पूरा स्ट्रेट लाइन वापस से बैकअप क्लास लगा के अलग से पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं उसकी, ठीक है? ऐसे चैप्टर की कभी टेंशन मत लेना, 1 2 3 बार जब तक पढ़ना है कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में ये फायदा है। तो बेटा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, तो हम इमेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। सुशांत, मुझे तुम्हारी बात नोट्स में समझ में आ गई कि तुमने बोला था कि सर येलो लिखते हैं तो दिखता नहीं है, वो मुझे समझ में आ गया है, ठीक है? मैंने देखे नोट्स उसके बाद में, तो मुझे पता चल गया कि हाँ येलो लिख रहा हूं तो स्क्रीन को थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है, तब जाके वो दिखता है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे येलो से नहीं लिखूंगा। तो बेटा मोहित ध्यान दो, यहाँ पे ना अगर ये पॉइंट मुझे दे रखा है, ये लाइन मुझे दे रखी है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लाइन दे रखी है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे इस पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करनी है। इमेज मतलब ये जो लाइन है ये किसकी तरह काम कर रही है? मिरर की तरह काम कर रही है, तो उसकी इमेज कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इमेज कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? अब इमेज के दो फंडास होते हैं, अपने को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। इमेज के दो फंडा होते हैं, यहां पे मैंने इमेज के बारे में समझाया। क्या? एक तो उसकी यहां से जितनी लाइन की डिस्टेंस है उतनी ही इमेज पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस रहेगी। मतलब तुम कभी मिरर के सामने खड़े हो ना, जितनी दूरी पे मिरर रहेगा उतनी दूरी पे तुम्हारा इमेज भी मिरर से रहेगी। तुम जितने नजदीक आते जाओगे वो भी उतनी नजदीक आती जाएगी। तो ये फंडा इमेज का होता है। तो ये पॉइंट के केस में एडी की जितनी डिस्टेंस है बीडी की भी उतनी ही डिस्टेंस है, ठीक है? दूसरी चीज, जो ए बी है वो आपके लाइन सेगमेंट L1 पर कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर। तो L1 क्या है बेटा? हमारे पास L1 x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? स्लोप आपके पास में -1 आ जाएगा। और इसका स्लोप कितना आ जाएगा? ए बी का स्लोप आ जाएगा, भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट का स्लोप निकाला जा सकता है k-2/h-1। तो इन दोनों का m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। मोहित जहां पे ना समझ में आए प्लीज मुझे बताना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे तो -1 के बराबर कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है, पहला परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, और जो दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का मिड पॉइंट कौन है? डी। ये डी इस लाइन पे लाई करता है, तो इसका मिड पॉइंट लेके इस पे सेटिस्फाई करा दो। तो बेटा यहां से मोहित क्या होगा? हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, उनको सॉल्व करोगे आपके पास इमेज पॉइंट आ जाएगा। अच्छा मोहित, इसमें एक चीज ध्यान देना, बाकी लोग भी ध्यान देना कि यार ये जो पॉइंट है ना, इसे बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पैर, ठीक है?
तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट को बोला जाता है। तो अगर तुमको ये दोनों पॉइंट मिल गए हैं तो उसका मिड पॉइंट अप्लाई करके तुम ये पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है अपने पास यार। वो डायरेक्ट फॉर्मूला किस बेसिस पे है मैंने यहाँ पे आगे समझाया है। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट है तुम्हारे पास x1, y1 जिसका तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। ये लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c is equals to 0। तुमने एक पॉइंट मान लिया इस पे x, y, तो x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to minus a में x1 डाल दो, b में y1 डाल दो, प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहेगा ना यार, ये चीज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे जो x और y आप इसे एक बार इससे कंपेयर करो, आप इसे एक बार इससे कंपेयर करो, तो जो x और y की वैल्यू आएगी बेटा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगी। x और y की वैल्यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा। तो -3 and 5 ये अपने पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इमेज। एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो फिर से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके आप इमेज कैलकुलेट कर सकते हो यार। ये इमेज कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको आप क्या कर सकते हो, ये h, k ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज ये है इमेज ऑफ पॉइंट x1, y1 अबाउट द लाइन ax plus by plus c is equals to 0। तो यार इमेज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो आपको इमेज का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ 2 नहीं है और यहाँ पे 2 है। बस इतना सा काम करना है तुमको। समझ गए मेरी बात? बोलो लड़के, एकदम क्लियर हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। मोहित कुछ पूछना चाहते हो तुम बेटा? मोहित स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलो नेक्स्ट है यार मेरे पास क्या बोलते हैं, फिर मैंने ये पढ़ा है यार इन सेंटर, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर मैंने नहीं बताया, आज मैं एक्स सेंटर भी बताऊंगा। इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो मैंने एक एक करके बताया। यहाँ पे देखो सबसे पहले सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या, ये ट्राइंगल में पॉइंट्स है यार, है ना। ये डिफरेंट किसी ना किसी सेंटर को रिप्रेजेंट करे। तो सेंट्रॉइड जी से रिप्रेजेंट होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। मीडियन का मतलब होता है कि अगर ए से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया बीसी पे तो सामने वाली साइड को 1:1 में डिवाइड करेगा, मतलब मिड पॉइंट पे डिवाइड कर देगा। ऐसे ही बी से अगर मैंने किया मिड पॉइंट ड्रॉ तो ये 1:1 में डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, अच्छा अब दूसरा डी मेरे को मिल गया, ई मेरे को मिल गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ये जी पॉइंट जो है ये इन तीनों वर्टिसेस का यूज करके निकाला जाएगा। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाय 3 y1, ये लिखा हुआ है सामने। ये जी पॉइंट आपके a और d को 2:1 में डिवाइड करेगा। इसे ये जी पॉइंट b और e को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये दो चीजें इनके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। सेंट्रॉइड जो होता है वो आपके जो मीडियन होता है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, सेंट्रॉइड के केस में होती है। अगला जो पॉइंट मैंने बताया वो मैंने बताया इन सेंटर। मोहित स्क्रीनशॉट लेते जाना लड़के, है ना, आपको काम आएंगे ये। इन सेंटर क्या होता है बेटा, ये मैंने ब्रीफ में बताया कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर आपने क्या बना दिया है, एक सर्कल। उस सर्कल का जो सेंटर है वो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सर्कल बना दिया, सर्कल का जो सेंटर है वो कहलाता है बेटा इन सेंटर। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, आपके पास ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, ये इन सेंटर कहलाता है I, मतलब I से रिप्रेजेंट होता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है। ये मैं पिछली क्लास में पूरा बना के दिखा चुका हूं। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट I के कैसे निकाले जाते हैं बेटा, A क्या होता है, A के सामने वाले वर्टेक्स की लेंथ। ठीक है, सामने वाली साइड की लेंथ। B वर्टेक्स है, उसके सामने वाली साइड की लेंथ हो जाएगी स्मॉल b। सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ हो जाएगी स्मॉल सी। तो आप इसे बोलोगे बेटा कितना, a मल्टीप्लाइड बाय x1, b मल्टीप्लाइड बाय x2, c मल्टीप्लाइड बाय x3 अपॉन a b c। इसी तरीके से a मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा y1, a y1 से मल्टीप्लाई हुआ, b y2 से हो जाएगा, c y3 से अपॉन a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर निकालने का तरीका होता है। इन सेंटर में रेशियो भी होता है। जो इन सेंटर होता है वो अपने एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर देता है, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर ए वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है तो ये देखो b प्लस c, ये आएगा ai,
और आई डी कितना आ जाएगा, वो सामने वाली साइड आ जाएगी ए। इसी तरीके से ये वाला केस देखो, इसमें क्या लिखा है हमने, ये C प्लस ए, तो ये A प्लस सी ये हो गया, और सामने वाली साइड हो गई B, तो ये B हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, तो बताइए। ये आपका इन सेंटर को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अगला जो है वो हमने बताया आपको सरकम सेंटर। अब मैंने आपको बताया सरकम सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब ये लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये, तो O क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, OA, OB और OC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल आप बनाएंगे तो जो वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल है उसका सेंटर आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आ जाती है मेरे सामने, या आपने बोल तो दिया सरकम सेंटर क्या होता है, तो देखो ये O से, ये O है तो O से A, O से B और O से C, ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है sin 2A, इसको मल्टीप्लाई किया गया है x1 से, sin 2B उसको मल्टीप्लाई किया गया x2 से, sin 2C उसको मल्टीप्लाई किया गया x3 से, अपॉन sin 2A, sin 2B, sin 2C। इसी तरीके से ये वाला है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। ये वाला पोर्शन आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ हमने फॉर्मूलाज भी देखे, उस पर भी बात कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये इसका फॉर्मूला होता है यार, तो इतना मैंने बताया। उसके बाद आ गए थे हम लोग प्रॉपर्टीज पे, रिवाइज करा रहा हूं मैं बहुत तेजी से। ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई, तो ये प्रॉपर्टी इन सेंटर में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। इसके बाद आ जाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी पे, ये जो तीन प्रॉपर्टीज थी उसमें बात की। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1। तो बेटा OGH, O मतलब सर्कम सेंटर, G मतलब सेंट्रॉइड, H मतलब ऑर्थो सेंटर। मैंने आपको इसी तरीके से याद करने के लिए बोला था, बड़ा आसान होता है इसे याद करना। OGH चाहे वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका कोई भी रैंडम ट्राइंगल हो, OGH आपके हमेशा कोलिनियर रहेंगे। OGH ये तीनों सेंटर कोलिनियर रहेंगे, और जो G है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस O क्या रहेगा, सर्कम सेंटर, G सेंट्रॉइड, I इन सेंटर्स, और आपका इसने C लिखा है, हम H यूज करते हैं ऑर्थो सेंटर की जगह पे। तो जो और ये सारे के सारे एक सेम पॉइंट को देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करेंगे जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, उस केस में OGHI सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, कोलिनियर। कैसे होते हैं, कोलिनियर। इसी तरीके से मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करूंगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये इंपॉर्टेंट भी होता है यार। इसमें जो बी होता है जहां पे राइट एंगल बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर होता है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, ये ए है और ये सी है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेने का टाइम आ गया है, तो अब क्वेश्चन लेते हैं। फिर भी ट्राई करना बेटा, आपसे हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें आपको कई सारी चीजें निकालनी है, मैं आपको 3.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं यार। ठीक है, तो 3.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज फटाफट स्टार्ट हो जाइए। साढ़े 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट स्टार्ट हो जाओ। टाइमर मैंने चला दिया है, स्टार्ट हो जाओ बेटा इस पे। बस पानी लेके आ रहा हूं, तब तक प्लीज, गला सूख गया।
हाँ जी, हाँ जी बताइए, हो गया? ऑलमोस्ट डन सर, ऑलमोस्ट। चलो, पहला कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड निकालना है, इन सेंटर निकालना है, बहुत ही आसान है यार। टाइम अप होने वाला है, यस, टाइम अप होने वाला है यार। लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए, ऑल राइट यार, डन, रुक जाइए बस, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हुआ ठीक है। ये चीज भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अच्छे अच्छे बच्चे, मैं इतने साल में बता रहा हूँ, गुड़गांव का बता रहा हूँ, कोटा का तो मैं बोल ही नहीं रहा, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक चीज की वजह से अपने एग्जाम को खराब कर देते हैं, सिर्फ एक सिंगल चीज की वजह से। स्पेशली बात कर रहा हूं मैं एडवांस के पेपर की। एक तो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर कोई बच्चा जनरल को बिलोंग करता है, अगर कोई बच्चा ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने से उनका एडमिशन आईआईटी में हो सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा बेटा कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और कितना सॉल्व करो। इस बार का पेपर, इस बार का जो रिजल्ट आया ना, उसमें एकदम क्लियर है यार। 6 नंबर मैथ्स की कट ऑफ है, 6 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, 6 नंबर है यार। क्या होता है 6 नंबर? इंडिविजुअल कट ऑफ होती है ये। इंडिविजुअल कट ऑफ से ऊपर कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो? तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लीव कर दो, आगे बढ़ जाओ। घबराना नहीं कभी क्वेश्चन से, क्वेश्चन नहीं हुआ घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा हमने पढ़ा क्या? सेंट्रॉइड। इसे मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसे मैं x2 y2 मान लेता हूं, इसे मैं x3 y3 मान लेता हूं, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। अब मुझे g कैलकुलेट करना है, g। तो x1 x2 x3, 0 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। भाई 0 8 8 यही तो दे रखा है, हाँ ठीक है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, g मतलब सेंट्रॉइड। उसके बाद कौन सा कैलकुलेट करना है आपको? y कोऑर्डिनेट। तो y को ऐड कर दो, 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये 0 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो g आपका हो जाएगा 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 3। 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6। ये बताओ सेंट्रॉइड। ये तो सबका ही आ गया होगा, फिर भी आपने मुझे चैट में आंसर नहीं भेजा, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी? इन सेंटर की। दिक्कत इसमें क्या दिया? सेंट्रॉइड दे दिया, वो तो बहुत ही आसान था। इन सेंटर, तो मुझे लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए के सामने वाले वर्टेक्स को स्मॉल ए बोला जाएगा, बी के सामने वाले वर्टेक्स को स्मॉल बी बोला जाएगा, और सी के सामने वाले वर्टेक्स को स्मॉल सी बोला जाएगा। ए निकाला जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो बताइए 8 माइनस 8 हो गया 0, उसका स्क्वायर, और 12 माइनस 0 तो 12 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ गई 12। बात करते हैं बी के बारे में। बी की बात करेंगे तो 0 माइनस 8 मतलब 8 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 मतलब 6 का स्क्वायर। आप देखेंगे 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, टोटल मिला के कितना आ गया? बी की वैल्यू 10 आ गई भाई, अंदर बन गया 100, उसका अंडर रूट कितना आ गया? 10। सी के बारे में बात करते हैं तो सी वाला केस कितना हो जाएगा? ये 8 माइनस 0 मतलब 8 का स्क्वायर, फिर से 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास में? 6, उसका स्क्वायर।
फिर से आपके पास √100 बन जाएगा, दैट मींस 10 बन जाएगा। तो यार ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपने को इन सेंटर में आइसोसेलेस ट्राइंगल कोई हेल्प ही नहीं करता, बस इतना बता था आइसोसेलेस कि भैया OGHI, याद आप ऐसे ही करोगे, OGHI कोलिनियर होते हैं सारे के सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में, ठीक है यार। तो इन सेंटर I उसका फॉर्मूला कितना होता है, AX1 BX2 CX3 अपॉन में कितना है A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा आपके पास में AY1 BY2 CY3 अपॉन में कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा आपके पास में, ये कितना हुआ भाई, A मतलब कितना हुआ आपके पास में 12, A हुआ 12, उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, x1 है ना सामने वाला, तो 0 आ गया। फिर B कितना हुआ आपके पास में 10, B को मल्टीप्लाई करो x2 से, तो 8 इंटू 10 हो गया, प्लस C कितना हुआ 10, उसे मल्टीप्लाई करो x3 से, फिर से 8 इंटू 10 हो गया, डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, तो 12 प्लस 10 प्लस 10। आगे बढ़ते हैं, फिर से A को मल्टीप्लाई करो y1 से, तो A मेरे पास कितना निकल के आया है 12, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद में 10 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, B को y2 से, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 12। उसके बाद C को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में 0, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10 प्लस 10। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से, तो ये अपना I हो गया। 80 प्लस 80 60, ये 160 डिवाइडेड बाय 20 30 32, ये कितना हुआ आपके पास में 6 इंटू 12, तो 72 हो गया, प्लस में कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाय 32, तो I कितना हो गया आपके पास में 160 अपॉन 32, और ये 72 प्लस 120, ये कितना हुआ बेटा 192, बस कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा बताओ, बोलो 5.6। 5,6, बिल्कुल सही है यार, ठीक है। ये ओवरऑल आंसर है। तो बताइए किसी को भी कहीं पे भी कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह। डन, सबको समझ में आया, आ गया सर। आ गया, सबको समझ में आ गया, यस सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है यार, ये हेडिंग लिखिए भाई, अगर पूरे स्ट्रेट लाइन में कुछ समझने वाली चीज है तो इकलौता बाइसेक्टर्स है, और आपको समझने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो दो हिस्सों में तोड़ेंगे, उसके बाद नोट की बात करेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं, हेडिंग लिख लो। ये दो लाइन इस तरीके से जा रही है यार, ठीक है। ये दो लाइन है, एक लाइन को मान लेते हैं हमने बोल दिया L1, दूसरी लाइन को हम लोगों ने L2 बोल दिया। ये दो लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, L1 L2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन के बारे में अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है। अब बाइसेक्टर्स कैसे रहेंगे, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, इन दोनों के बीच के एंगल बाइसेक्टर एक ये हो सकता है,
एक ये हो सकता है, ठीक है। तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला इसके बराबर, और इसको डबल बना दे रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा? सेम एंगल, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। तो L1 आपके पास ये लाइन है, L2 आपके पास ये लाइन है, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास में? हमारे पास लाइन L1 हमने कितना बोल दिया? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरीके से L2 हम लोगों ने कितना बोल दिया? L2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा? a डैश x b डैश y c डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दूसरा है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब हम बात कर रहे हैं यार ये एंगल की, और इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे करना क्या है? एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली बताएगा क्या? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस में, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं बेटा। एंगल बाइसेक्टर आपको बताता है कि जो भी पॉइंट आप एंगल बाइसेक्टर पे लोगे, उस पॉइंट के केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी इस लाइन से और इस लाइन से, वो दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब अभी तक हमने लोकस प्रॉब्लम्स को डील नहीं किया। लोकस क्या बोलता है? लोकस बोलता है बेटा all those points which are following the same condition, if I plot or if I join all those points, so we will get a geometry. तो मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि locus of all the points which are maintaining a fixed distance from both the bisectors, तो वो जो locus रहेगा, locus मतलब path, वो जो रास्ता रहेगा उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने का, वो आपको देगा बाइसेक्टर की इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो ये कह यही रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक, वो दोनों केसेस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा ही यहां पे हो रहा होगा व्हाइट वाले से, ऐसा ही यहां पे हो रहा होगा, ऐसा ही यहां पे। तो मैं बनाना नहीं चाह रहा, पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बना के दिखा देता हूं। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इस बाइसेक्टर पे ये पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां तक की जो डिस्टेंस है सेम आएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम आएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम आएगी, परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बोल दिया बेटा? x, y पॉइंट अज्यूम कर लिया इस पे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको सिखाया ही था कि अगर बाई चांस आपके पास एक लाइन है, मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, और एक पॉइंट है, ये है x1, y1, यहां से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? ये निकाली जाएगी ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर कितने के बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मॉड। तो d हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये आपका d हो जाएगा, ठीक है। ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, बस ध्यान ये देना है कि मेरे पास x y है x1 y1 की जगह, और लाइंस दोनों ये दे रखी हैं। तो मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, मान लेते हैं इसको मैंने मान लिया है ये, थैंक यू। तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को यार कितना हो जाएगा? ax by प्लस सी। बेटा मुझे x की जगह x ही रखना पड़ रहा है, x1 y1 लिया नहीं ना मैंने, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, उसका मॉड इज इक्वल्स टू, मैंने तो बोला यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहां से यहां तक बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ a डैश x b डैश y c डैश अपॉन में कितना हो जाएगा? रूट ओवर a डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर।
बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके से? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मॉड इसका। बताइए यहां तक क्या आप सब लोगों को समझ में आया? एकदम आ गया सर। बाकी एकता, तरुण, आदित्य, बोलो बेटा बोलो। अब हम एकदम खुल चुके एक दूसरे से, खूब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सर। बढ़िया बढ़िया, आप खूब अनम्यूट रखो, कोई टेंशन नहीं। अब हम एक दूसरे से हो चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं हम लोग, ठीक है? तो अब हमें समझ में आएगा तो बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो साफ बता देंगे कि सर नहीं आया समझ में, दोबारा बता दो सर, ठीक है? दोबारा जानना है। देखो जेई एडवांस अगर आप निकालना चाहते हैं, हम लोग फेमस इसीलिए एडवांस के लिए, मैं पहले बोल रहा हूं आपको। तो अगर आप एडवांस निकालना चाहते हैं बेटा, तो एडवांस के लिए आपको मुंहफट बनना पड़ेगा। मुंहफट का मेरा मतलब है कि पूछने पड़ेंगे अपने डाउट्स बिना शर्माए। हो सकता है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाए, तो मैं आपसे टाइम लूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए भी नया क्वेश्चन हो सकता है। चाहे 9 आज तक जितने बड़े से बड़े टीचर्स हैं सब लोग टाइम लेते हैं। अभी नरेंद्र मिले थे शिशिर मित्तल सर से, कोटा गए थे अभी कुछ दिन पहले, वो स्पेशली शिशिर मित्तल सर ने उनको बुलाया था। कभी आप सर्च कीजिएगा शिशिर मित्तल सर कौन है, ठीक है? तो वो मिले थे उनसे, तो आज भी पढ़ाते हैं वो, इतने साल हो गए, हमारे मेंटर रहे हुए हैं वो क्लियरली बोलते हैं कि टीचर क्या होता है, टीचर भगवान थोड़ी ना होता है, लेकिन टीचर बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला जो होता है, जो आपकी सारी क्वेरीज को पूरा दिमाग लगा के खुद मेहनत करके सॉल्व कर दे, वही अच्छा टीचर होता है, ठीक है? तो बस इतना सा डिफरेंस है। हाँ, सॉल्व जरूर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इस बात की गारंटी है, ठीक है? चलिए, तो अब क्या सिस्टम है यार? मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसका मॉड चल रहा है। अब मुझे कोई बताएगा आप में से, क्या कोई आदमी मुझे बताएगा अगर मैं दोनों तरफ मॉड हटा दूं तो क्या होगा? आराम से डिस्कस कर करके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताओ तरुण, बताओ अगर मैं दोनों तरफ मॉड है, दोनों तरफ मॉड है तो मॉड हटा दूं तो क्या होगा? माइनस का साइन आ रहा है, क्या आएगा? प्लस माइनस का साइन। वेरी नाइस यार, तालियां यार तरुण के लिए यार, वेरी नाइस यार, ठीक है? तो बेटा देखो तरीका क्या होता है, डायरेक्टली मॉड कभी भी नहीं हटाया जाता। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई, तो डायरेक्टली मॉड नहीं हटाया जा सकता, ठीक है? तो बोथ साइड स्क्वायरिंग ही ऑप्शन होता है आपके पास में। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग किया आपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मॉड हट जाएगा स्क्वायरिंग से, इसको आप इधर ले आओ, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया a माइनस बी, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू वाई मिल गया, और यहां से x इज इक्वल टू माइनस वाई मिल गया। दोनों ऑप्शन आ गए, x y के बराबर है और x माइनस वाई के बराबर है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना x कितने के बराबर हो गया? प्लस माइनस वाई के। तो मैं डायरेक्टली मॉड हटाऊंगा, प्लस माइनस लगा दूंगा। आप बोलोगे सर ये वेरीफाई कैसे होगा? तो देखो इधर x डाला, इधर y डाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर x डाला, इधर माइनस y का मॉड डाला, वो भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये x कितना आ गया? प्लस माइनस y के बराबर। क्या ये बात क्लियर हुई एकता? क्या ये बात क्लियर हुई? अरे एकता बता दे बच्चे, ठीक है, बढ़िया। तो बोथ साइड क्या है बेटा? स्क्वायर कर दीजिए। तो हमने स्क्वायर किया इधर भी, ठीक है? मत करो स्क्वायर, हमने डायरेक्ट प्रोसेस देख लिया ना, तो हटा दो इसको। कितना आ गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ओवर। अब नीचे का अंडर रूट तो नहीं हटेगा, उसे आप एज इट इज रखिए, ठीक है? यहां पे लिख लीजिए प्लस माइनस, और ये दूसरा वाला कितना आ गया? a डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश अपॉन में कितना आ जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए यार, किसी को कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज पूछिए, ठीक है? बेटा जैसा हमने बताया था कि दो बाइसेक्टर है, व्हाइट वाले दोनों बाइसेक्टर्स है, तो प्लस यूज करूंगा तो एक इक्वेशन आ जाएगी, माइनस यूज करूंगा तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फटाक से इसको नोट कर लो, जल्दी यहां तक नोट कर लो, फिर इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको। फटाक से यहां तक नोट कर लो।
फिर इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। फटाक से नोट कर लो। डन? कर लिया सर नोट। तो मुझे बता दो, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डन? बाकी लोग? आदित्य? डन सर। आदित्य तुम इतने शर्माते क्यों बात करने में? आदित्य लिया सर नोट। हैं? अरे वैसे बात तो कर लो एक बार, अनम्यूट करो आदित्य। यस सर। तुम इतने शर्माते क्यों हैं? आदित्य शक्ल पसंद नहीं आई क्या मेरी? आदित्य बोलोगे बाल वाल कटवा के घूम रहे हो, कौन ही पसंद करेगा तुमको? ऐसे बोलोगे क्या आदित्य? मन में तो आदित्य बोल रहा है हाँ। आदित्य अरे कुछ तो बोल। चलो पढ़ते हैं आगे। कोई नहीं आदित्य। आदित्य पूछ बेटा, जो पूछना है पूछा कर, है ना? चलो अब यार बात फंस गई है एक बहुत गंदी। क्या कि अब आपने ये तो कह दिया कि भैया जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, वो आपने क्या बता दिया, बाइसेक्टर मिलेगा, एक प्लस मिलेगा और दूसरा माइनस मिलेगा। तो एक बाइसेक्टर आपके पास पॉजिटिव से आ जाएगा, एक नेगेटिव से आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस पे एक नोट देखते हैं। अब दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर रहेगा और कौन सा एक्यूट बाइसेक्टर रहेगा। बताओ आप में से ऑब्ट्यूज और एक्यूट का मतलब कितने लोगों को पता है? ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? एक एक का नाम पूछता हूं, ऐसे तो आप बताओगे नहीं। बताओ मोहित, ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होता है बच्चे? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मतलब? ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब होता है मोहित? 90 डिग्री से जाता है। मोहित आवाज कम आ रही है बहुत ज्यादा। मोहित आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं मोहित। हाँ बोलो। नहीं पहुंची? बताओ। नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो। 90 डिग्री। नहीं मोहित आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मोहित, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, नेक्स्ट आदमी कौन बताएगा? तरुण बताओ, ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होता है? बता दो। सुशांत, ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वेरी नाइस यार। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो। वेरी नाइस मोहित। ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो। 180 से छोटा जरूरी नहीं है इसमें, वो बड़ा कितना भी हो सकता है। अब ये कंस्ट्रेंट इस जगह पे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा बस, ठीक है। अब वो आगे कितना भी हो सकता है। 230 डिग्री अगर एंगल लिखा होगा तो ऑब्ट्यूज में काउंट होगा वो, ठीक है। तो ये ठीक है। ऑब्ट्यूज और एक्यूट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, उसका ये वाइड लाइन बाइसेक्टर है। तो अगर ये पूरा एंगल 90 से छोटा होगा तो ये एक्यूट बाइसेक्टर हो जाएगा, और ये पूरा एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और ये छोटा हो गया तो एक्यूट हो गया। तो इतना सर्टेन है हम लोग कि भैया देखो ना, ये रेड वाली लाइन, एक लाइन आ रही है आपके पास, ये वाली लाइन मैं बोल रहा हूं, एक लाइन आ रही है आपके पास में। तो उस लाइन को देखो, दो हिस्सों में बांटा गया। एक बाइसेक्टर आया ये, तो ये एक एंगल बना रहा है, और दूसरा बाइसेक्टर आया ये दूसरा एंगल बना रहा है। तो क्लियर मेंशन ये कर रहे हैं हम लोग आपको कि एक एक्यूट बाइसेक्टर ही मिलेगा और एक ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर ही मिलेगा। अब दिक्कत क्या है कि प्लस साइन वाला आपको एक्यूट देगा, या माइनस साइन वाला आपको एक्यूट देगा, या प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज देगा, या माइनस साइन वाला ऑब्ट्यूज देगा। मेरे पास इसके कई मेथड है आइडेंटिफाई करने के। हम दो तीन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, दो तीन इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये नोट देखना चाहता हूं कि नोट क्या बोल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1 एंड इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइंस, ये a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 are those which are parallel to bisector between two lines passing through the point P।
ठीक है, इसका मतलब आपको कुछ टाइम में समझ में आएगा। ये बस इतना ही बोलना चाहता है कि ऐसी लाइन जो P पॉइंट से पास करती है, P कोई भी पॉइंट दे रखा है और इक्वली इंक्लाइंड है इस लाइन के साथ में, ये a1x b1 by ये वो लाइन है जो हमने दो लाइंस अज्यूम करी है, ठीक है, आर दोज व्हिच आर पैरेलल टू बाइसेक्टर बिटवीन दीस टू लाइंस एंड पासिंग थ्रू द P पॉइंट। यार ठीक है यार, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इसका कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है कि आपके पास में ये दो लाइन थी, उसके ये दो बाइसेक्टर थे, अब तुमने क्या ले लिया, इसके पैरेलल एक लाइन ले ली, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल ये लाइन होगी देखो, ठीक है, और तुमने इसके पैरेलल एक लाइन ले ली, तो मान लेते तुमने इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ले लो, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट आपका x1, y1 है, तो यहां से आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ये x1, y1 इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये दो लाइन तो मैंने दिखा दिया, एंड आर दोज व्हिच आर पैरेलल टू द बाइसेक्टर बिटवीन दिस, तो देखो ये दोनों लाइनें जो रहेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपके बाइसेक्टर पे इक्वली इंक्लाइंड होगी, मतलब जितना एंगल ये इसके साथ बना रही होगी उतना ही एंगल ये इस वाली लाइन के साथ बना रही होगी। तो इस चीज का वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका एक क्वेश्चन आएगा शीट में, वो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये कहना यही चाहता है कि अगर एक पॉइंट आपने x1, y1 लिया हुआ है, उस पॉइंट से मैं एक लाइन पास कर दूं, वो लाइन आपके दोनों बाइसेक्टर पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, वो लाइन आपके दोनों बाइसेक्टर पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो पैरेलल होगी इस वाले के दूसरे वाले के। तो ये क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी इसको नोट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा शीट में, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अपने को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग इस बात पे जाएंगे कि ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कैसे मिलेगा और एक्यूट कैसे मिलेगा। चलिए सॉल्व करना शुरू कीजिए इस क्वेश्चन को, 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। जल्दी डन, कोई तो कर लो, 1 मिनट पूरा हो गया है, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो जल्दी। हो गया सर? हो गया? यस सर। बढ़िया। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। यार ये सीधा क्वेश्चन है यार, इन दोनों के बीच में आपको बाइसेक्टर निकालना है, कुछ करना नहीं यार, अभी तो बताया ना, कुछ नहीं है, एक्स
कॉमा y बाइसेक्टर पे पॉइंट मान लो, बस सीधा निकाल दो, कितना आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन रूट ओवर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये आ जाएगा 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन रूट ओवर ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर और ये माइनस 5 उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 इस प्लस माइनस ये आ जाएगा 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 तो 169 का अंडर रूट इज 13। ठीक है, तो एक बार प्लस यूज कर लो एक इक्वेशन आ जाएगी, एक बार माइनस यूज कर लो एक इक्वेशन आ जाएगी। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा यार। तो कितना आसान सा तो है, सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने तो सिंपल यही बताया कि भैया कुछ नहीं है, ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिख दिया, अंडर रूट में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया, ऐसे ये जो लाइन है उसको लिख दिया उसका अंडर रूट कर लिया। बताओ कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज, कोई भी डाउट किसी भी तरीके से तो बताइए। क्लियर है सर, बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? क्लियर है सर। क्लियर है, बढ़िया है, आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथड्स डिस्कस करते हैं। बाकी सब लोग कोई डाउट है किसी को भी बताओ जल्दी, मेथड डिस्कस करते हैं। अब अपना काम है मेथड को डिस्कस करना। चलिए हम इनमें से कौन कौन से मेथड देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हम इनमें से ये वाला मेथड देखेंगे और हम इनमें ये वाला मेथड देखेंगे, बस हम ये दो मेथड देखेंगे। ये वाला मेथड मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका हमको कोई यूज नहीं आता यार, बहुत ही आसान है, लेकिन ये वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ये वाला मेथड है और शॉर्ट ट्रिक के तौर पे हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो ये दो मेथड हम लोग आपको समझाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स में आपके लिए ये दूसरा मेथड भी डाला है। ठीक है, एक ही चीज के बहुत ज्यादा मेथड जान लेने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें से ही जेई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला केवल आपसे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने डाला कि आप पढ़ लो और पढ़ के समझ आ जाए आपको। ठीक है, वो टेंशन वाली चीज नहीं। आइए बात करते हैं इस मेथड की। तो मेथड्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप ये तो निकाल लोगे कि ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश अपॉन रूट ओवर a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर, जैसा कि यहां पे हमने देखा था, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन मेजर कंसर्न क्या है आपका कि बेटा प्लस यूज करूं या माइनस यूज करूं। ठीक है, प्लस यूज करूं या माइनस यूज करूं, तो उस पे बात करते हैं यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बोलता है यार, ये कुछ नहीं बोलता कि थीटा मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइन एंड वन ऑफ द बाइसेक्टर, मतलब यहां से लेते हैं, यहां से इसी वाले फिगर में लेते हैं। मान लेते हैं कि उसने बोल दिया कि भैया ये आपकी एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसमें से चाहो तो प्लस चाहो तो माइनस, इसमें से चाहो तो प्लस चाहो तो माइनस, कोई भी एक साइन ले लो और उससे एक लाइन कैलकुलेट कर लो। वो एक बाइसेक्टर आपने अज्यूम कर लिया, तो मान लेते हैं प्लस की वजह से ये बाइसेक्टर आ गया और एक लाइन ऑलरेडी आपके पास थी। उसने बोला इन दोनों के बीच में थीटा एंगल अज्यूम कर लो और आप इन दोनों के बीच में tan थीटा कैलकुलेट कर लो। फिर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ये जो लाइन दे रखी है आपको, इसको प्लस माइनस में प्लस आपने यूज कर लिया और एक लाइन की इक्वेशन लिख ली। तो अब ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। दोनों के बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल है। आपने क्या किया, ये दोनों के बीच में थीटा एंगल था, तो आपने क्लियरली क्या किया यार, इन दोनों के बीच में आपने एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, वो कैलकुलेट कर लिया। अब एंगल कैलकुलेट करने के बाद मतलब tan थीटा आपने कैलकुलेट किया। अगर आपका tan थीटा, अगर ये थीटा होगा याद रखना, तो ये भी थीटा होगा।
तो एंगल कैलकुलेट करने के बाद का प्रोसेस है कि आपने tan थीटा निकाल लिया है। ये जो tan थीटा है, अगर इसका मॉड आपका लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब है थीटा जो रहेगा वो आपका 45 डिग्री से छोटा हो जाएगा, और जो 2 थीटा रहेगा, 2 थीटा का मेरा मतलब क्या है, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, तो जो 2 थीटा रहेगा मतलब ये पूरा एंगल जो रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2 थीटा आपका 90 से छोटा हो जाएगा, और ये जो बाइसेक्टर हो जाएगा जो आपने चूज किया था ये एक्यूट बाइसेक्टर हो जाएगा। एक्यूट, मैं क्वेश्चन लूंगा और क्लियर हो जाएगा। एक्यूट बाइसेक्टर हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो आपका ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले क्या किया, ये थीटा लिया दोनों जगह, प्लस मान के आपने मान लिया था, प्लस मान के मान लिया था आपने कि ये बाइसेक्टर आ गया आपके पास में, और एक लाइन की इक्वेशन आपको मिली हुई है, कोई सी भी लाइन ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है ये लो, जरूरी नहीं है ये लो। प्लस मानने से अब आपको तो पता नहीं कौन सा बाइसेक्टर है, ये वाला या ये वाला, तो आपने तो प्लस सिंबल वाला बाइसेक्टर ले लिया या माइनस सिंबल वाला बाइसेक्टर ले लिया, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब आपके लिए एक लाइन बन गई बाइसेक्टर से, दूसरी लाइन मिल गई सिंपल, दोनों के बीच में आपने कैलकुलेट कर लिया tan थीटा। tan थीटा कैलकुलेट किया और उसका ले लिया मॉड। अगर tan थीटा की वैल्यू नहीं, थीटा की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं मैं इस केस में, मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। अगर मेरा tan थीटा 1 से छोटा आ गया तो थीटा मेरा 45 डिग्री से छोटा हो जाएगा, मतलब 2 थीटा मेरा 90 से छोटा हो जाएगा। अगर 2 थीटा मेरा 90 से छोटा हो गया तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि जो एंगल आपने चूज किया था, ये थीटा और ये थीटा, 2 थीटा ये बना, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। अभी हमने बताया थीटा 90, अगर आपका एंगल 90 से छोटा है तो एक्यूट होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से किसी को भी, तो प्लीज बताइए। और जो दूसरा वाला है वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अभी दूसरा केस सुनो, अभी आपने tan थीटा तो निकाल ही लिया था, दूसरा केस ये होगा कि अगर बाई चांस आपका tan थीटा 1 से बड़ा आ गया, मॉड ऑफ tan थीटा अगर 1 से बड़ा आ गया, तो आप क्लियरली बोल दोगे कि जो मेरा थीटा है वो 45 डिग्री से बड़ा है। याद कीजिए tan थीटा 45 होता है, tan 45 1 होता है, tan 45 से ज्यादा आप लेंगे tan 60 √3 होता है, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो थीटा आपका ग्रेटर देन 45 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 थीटा आपका ग्रेटर देन कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। तो 2 थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, थीटा आपका 45 से बड़ा हो गया, तो मतलब इस केस में जो आपको मिला वो कैसा मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिल जाएगा, ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर मिल जाएगा, ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। तो ये एक्यूट बाइसेक्टर, ये ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। अब सुनना, अब क्या आप बोलोगे सर दोनों निकालने पड़ेंगे क्या हर बार, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, आप एक निकालो, एक्यूट बाइसेक्टर निकाला, एक्यूट जो भी रहेगा उसका दूसरा वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ऐसे इसमें ये ऑब्ट्यूस है, इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। बताइए किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी जगह तक तो प्लीज बताइए, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन में समझाता हूं मैं क्या करना है आपको। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। डन? डन सर। चलिए तो एक क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया ना, उससे समझाते हैं। तो मान लेते हैं आपने प्लस सिंबल वाला किया था, तो इसका आंसर कितना आया बताइए। 13 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 39x माइनस 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52y हो जाएगा। 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, बताओ 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा क्या, इज इक्वल्स टू, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज बताना। 5 इंटू 12 हो जाएगा 60x माइनस 25y माइनस कितना हो जाएगा 40। सॉल्व करो इसको, 39 को इधर भेजा तो 60 माइनस 31 कितना हो जाएगा आपके पास में 21x। 52 को इधर भेजा, 52 माइनस 27 कितना हो जाएगा आपके पास में यार, ये हो जाएगा 27। 91 को इधर भेजा, माइनस 91 माइनस 40 बताओ कितना हो जाएगा, 51। हाँ माइनस 131। 131 सही है। एक ये बाइसेक्टर हो गया, और इन दोनों में से कोई भी एक लाइन ले लेते हैं। मान लेते हैं पहली लाइन ले ली मैंने,
ठीक है, तो पहली लाइन कितनी है 3x माइनस 4y, तो 3x माइनस 4y प्लस कितना हो जाएगा 7, तो ये सेकेंड हो गया। तो 21x 27y माइनस 131 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? स्लोप के बीच में होता है, कितना होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो m2 कितना हो जाएगा बताइए, m1 कितना हो जाएगा माइनस b अपॉन a, तो माइनस b अपॉन a कितना हो जाएगा बताओ जरा, देखो ना, ये इधर जाएगा ये इधर रहेगा, तो कितना हो गया माइनस 20 a अपॉन b, माइनस a अपॉन b 21/27। यहां से m2 बताइए, m2 कितना हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इसे क्या कीजिए, y = mx + c से कंपेयर कर लीजिए। मैं इस तरीके से कर रहा हूं ये। अब मैं इतना लंबा प्रोसेस करता नहीं, बार बार मैं अभी भी आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं इसका। ये शॉर्टकट कुछ नहीं होता बेटा, ये जल्दी आप भी जल्दी निकालना सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये m की वैल्यू देखो 3/4 आई, मैंने भी 3/4 लिखी थी, ऐसे ही आप इसको कंपेयर कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब इन जनरल अगर मैं आपसे बोलूं तो जब भी कोई लाइन दी जाए ax + by + c = 0, आप y वाले सेक्शन को इधर रखिए, x वाले को उधर भेज दीजिए और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस a अपॉन b टाइम्स ऑफ x माइनस c अपॉन b, इसे y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो ये स्लोप हो जाएगा। तो मतलब x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, उसको माइनस लगा दो। ये x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट माइनस लगा दिया, x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट माइनस लगा दिया। हो जाएगा 3/4 बस, इज इक्वल्स टू ये कितना है 3/4 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 21/27 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 21/27। यार मैंने सीधा रख दिया है, m2 की वैल्यू कितनी रख दी है 3/4, m1 की वैल्यू कितनी रख दी है आपके पास में 21/27, बस ये चीजें रख दी। जल्दी मुझे सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी मुझे सॉल्व करके वैल्यू बताइए। जल्दी बताइए। डन? अरे नहीं कर पा रहे क्या कर दूं बताओ, ये कितना हो जाएगा 3 × 27, बताओ लड़के सुशांत कितना आंसर आया। सर कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा था अभी, ऊपर वाला तो हो गया। इसमें इतना टाइम नहीं लगाते, थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी बेटा, आप एडवांस टारगेट कर रहे हो। देखो मेंस टारगेट होता नहीं, वो तो अपने आप निकल जाता है यार। आप टाइम मैनेजमेंट कर लो, मेंस का क्वेश्चन मेंस ऐसे ही निकल जाएगा। एडवांस टारगेट होता है, तो ये देखो tan थीटा कितना हो गया, सबका टारगेट IIT है बेटा, उससे कम नहीं है। मल्टीप्लाई करो सीधा, कितना आंसर है बताओ। 3 × 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से आया कितना 1 6 और 2 81 आएगा क्या, आया ना? अरे बोलो ना भाई, 9 × 9 हो गया ना ये, ठीक है। यहां से कितना हुआ, ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, 84 हुआ। यहां से कितना हुआ 8 इसका आया और 108 हो गया। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3 और 6 63 हो गया। बताओ कितना हुआ, ये 5 हो गया और 165 हो गया। और यहां से कितना हुआ देखो 60 निकाल देंगे तो 40 हो जाएगा।
3 निकाल देंगे तो 5 रह जाएगा, ठीक है। तो 45 में 63 ऐड करो तो नीचे कितना है, 45 आ गया क्या? हाँ सर, है ना। अब इसे हाँ, कैंसिल कर सकते हैं 5 से, बताओ जरा 5 से होगा और ज्यादा से हो जाएगा? 3 से भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से किया जा सकता है क्या इसको? 15 1 जा 15 हो जाएगा सर, ठीक है। 15 से भी हो जाएगा। तो 11 और कितना, By 45, ठीक है। कितना आ गया? 11/3। 11/3 आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 पॉइंट कितना हो गया, 66। करेक्ट है क्या? है ना। तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितना है, 3.66। मतलब मॉड tan थीटा मतलब मॉड 3.66 वो 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा एंगल कब देता है tan थीटा, जब थीटा आपका 45 से बड़ा हो। इसका मतलब 2 थीटा आपका किससे बड़ा है, 90 से बड़ा 90 से। मतलब ये हुआ कि जो आपने बाइसेक्टर कंसीडर किया था, हमने कौन सा कंसीडर किया था, प्लस सिंबल वाला, वो आपको 90 से बड़ा एंगल दे रहा है। इसका मतलब ये जो बाइसेक्टर की इक्वेशन आई दैट इज फॉर ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। यस सर। तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर बना ये, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा हो जाएगा, एक्यूट बाइसेक्टर। बताइए किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है? मोहित, आदित्य, एकता, तरुण। सुशांत ने ऑलरेडी बताया पूरा क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई डाउट है। प्लीज बताइए किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो। मोहित चैट में लिखना बेटा, चैट में लिखो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आपके, जिसके पास से आवाज मुझे नहीं क्लियर आ रही वो चैट में लिखो प्लीज। एकता, मोहित हो गया, तरुण हो गया, आदित्य बताओ। आदित्य तुम्हारी तो आवाज आ रही है मुझे। आदित्य बढ़िया है, फटाक से नोट कर लो, ये 1 टाइप है यार, ठीक है। अभी दूसरे भी टाइप्स हैं जिनको हम निकाल सकते हैं, तो दूसरे भी टाइप हैं जिनको हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए, कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। नो सर। डन। चलिए तो दूसरा प्रोसेस अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे यार, क्योंकि वो दोनों प्रोसेस से हमें एक साथ करना है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। आइए मैं शीट में आपको दिखा देता हूं कि कितना